ये जो मेरे कैमरे में आपको बुजुर्ग नजर आ रहे हैं ना, इन्होंने मुल्क की हिफाजत करते करते हुए कई जंगों में हिस्सा लिया है। जो प्राइवेट सिक्योरिटी इदारे हैं वो किस तरह इन लोगों को नोचते हैं, आज की वीडियो ये आपको दिखाऊंगा। 3-4 महीने से ये हमें सैलरी जो नहीं दे रही, हमारे घर के हालात बहुत मुश्किल है। बिजली वाला आ जाता है, वो मीटर काट के चला गया, 10,000 मेरा बिजली का बिल आ गया। दूध वाला पैसे मांगता है, छोटे छोटे बच्चे हैं। उसने मुझे हुक्म दिया कि जो बंदा सैलरी बढ़ाने की बात करता है उसको बाहर निकाल दो, 2-4 बंदे निकालोगे दूसरे अंडर प्रेशर हो जाएंगे, काम चल जाएगा। हमारे रीजन के जो 130 गार्ड हैं गुजरांवाला शामिल करके, तो टोटल जो है ना अभी 600 गार्ड इनके पास है। काया जात किसी बंदे का नहीं दे रहे। हर महीने की तनख्वाह जो है वो नीचे रखकर अगले महीने की 26-27 तारीख को तनख्वाह देते हैं। जब भी इसके सामने दरख्वास्त पेश करते हैं तो ये आगे से धमकी दे देते हैं, हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। हम रो के थक गए हैं, लेबर कोर्ट में भी आए हैं, उन्होंने कोई हल नहीं किया हमारा। अवान शरीफ से लेकर मलकवाल तक कोई सिक्योरिटी नहीं है। करोड़ों अरबों की इंस्टॉलेशन है जिनका कोई वाली वारिस नहीं है। हमारा यही कसूर है कि हम इस मुल्क पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। 18-18, 20-20 साल हम सर्विस करके आए हैं। ग्लेशियर से लेकर कराची तक हमने नौकरी की है, तो हमें यही दे रही है गवर्नमेंट। आप देख रहे हैं सबतक न्यूज़ और मैं हूं नवीद शाह। मैं आपको उस तबके की आवाज़ सुनाने जा रहा हूं जो तबका पहले सारी उम्र जो है पाक फौज में ड्यूटी सरंजाम देता रहा, बॉर्डरों पर अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए लड़ता रहा। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब वो अपने घर आता है तो अब देखता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके अखराजात ज़्यादा हैं और सैलरी कम है। तो फिर वो प्राइवेट नौकरी करने की कोशिश करता है। सिक्योरिटी जो अदारे हैं, जो प्राइवेट सिक्योरिटी इदारे हैं, वो किस तरह इन लोगों को नोचते हैं, आज की वीडियो ये आपको दिखाऊंगा और सुनाऊंगा इन लोगों की ज़बानी कि ये कितने लोग मजबूर हैं और किस तरह अपने मुल्क की हिफाजत करते करते जब इन इदारों की हिफाजत करने के लिए ड्यूटी सर अंजाम देते हैं तो 12-12 घंटे इनसे काम लिया जाता है, 8 घंटे की सैलरी भी नहीं दी जाती। और आप हैरान हो जाएंगे, ये जो बुज़ुर्ग मेरे कैमरे में आपको नज़र आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी उम्र का एक हिस्सा इस मुल्क की हिफाजत पर वक़्फ़ किया और उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। प्राइवेट कंपनियां जो सिक्योरिटी गार्ड की कंपनियां हैं वो भर्ती करती हैं और इनको सब्ज़ बात खाती हैं। फिर भर्ती करने के बाद इनके साथ क्या सलूक किया जाता है वो इनकी ज़बानी सुनेंगे। और फिर जो हमारे मुतल्लिका अदारे हैं जो इनके हकूक़ की बात करते हैं वो इनके साथ क्या सलूक करते हैं, इनकी ज़बानी सुनते हैं। ये जितने भी सिक्योरिटी गार्ड और मैं बजाते खुद हम पिफर सिक्योरिटी कंपनी के मुलाजिम हैं, तमाम के तमाम ये सब लोग गैपको गुजरांवाला के अंडर ड्यूटी करते हैं। ज़िला गुजरात, ज़िला मंडी बहाउद्दीन और बिम्बर। कम अक्टूबर 2024 को इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है गैपको का, जिसकी नवाइस इनको 48,000 मिली है। इन्होंने बजाते खुद हमें सुपरवाइज़र को ये अहकामात जारी किए कि गार्ड्स को भर्ती करें। गार्ड भर्ती करने के बाद इनको बताएं कि 1-2 माह के बाद ना अभी हमें मुश्किल आ रही है, 1-2 माह के बाद गवर्नमेंट लेबर लॉ के मुताबिक आपको सब सहूलतें मिलेंगी। लेकिन इन्होंने अभी तक कोई सहूलत नहीं दी। फिर इनके खिलाफ हमने जो है ना दरख्वास्तबाजी शुरू कर दी लेबर कोर्ट में, लेकिन लेबर कोर्ट भी हमेशा के लिए जो है ना ये ऊपर वाली साइड पे जाता है, गरीब आदमी की तरफ नहीं जाता। हमारे 2-3 बंदों ने अभी भी हम उनसे पूछ रहे हैं कि हमारी एप्लीकेशन का क्या बना, तो वो बंदों को चक्कर पे चक्कर लगवाते हैं, लेकिन कोई बात जो है ना उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। बंदे का भी जो है ना सोशल सिक्योरिटी नहीं है, किसी का EO भी नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है। अभी मेरे 2 बंदे मौजूदा इस टाइम पे जो दौरान ड्यूटी जिनकी टांगें टूटी हुई हैं वो घर में पड़े हैं। अगर उनका सोशल सिक्योरिटी उनका अगर इन्होंने दर्ज कराया होता, उसका कार्ड बना होता, उसको सैलरी भी मिल रही होती और उस गरीब को इलाज मुआवजा भी उसका होता। लेकिन कोई भी बंदा सुनने के जब भी उनको बात करते हैं तो कहते हैं इनको पकड़ो बाहर निकाल दो। अभी जिस बजाते खुद अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी 22 तारीख को इन लोगों ने सैलरी का मुतालबा किया बढ़ाने का, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार किया। उन्होंने मुझे ये हुक्म दिया, शफाकत भट्ट जो इनका एरिया मैनेजर है गुजरांवाला में बैठा है, उसने मुझे हुक्म दिया कि जो बंदा सैलरी बढ़ाने की बात करता है उसको बाहर निकाल दो, 2-4 बंदे निकालोगे दूसरे अंडर प्रेशर हो जाएंगे तो काम चल जाएगा। मैंने उसको कहा ऐसा नहीं होता, इनका हक बनता है, इन्होंने अपना हक लेना है और हमने देना है कंपनी से लेकर के। उसने नहीं माना। उसने मुझे क्या किया कि अगर तुम नहीं मानते मुझे ये जो है ना ये, हालांकि मेरा ये नोटिफिकेशन जो है ना कंपनी का मेरा कॉन्ट्रैक्ट 30 सितंबर 2026 तक है।
ये 30 सितंबर 2026 तक का यह मेरा नोटिफिकेशन है। उसने इमरजेंसी तौर पे ना, ये सुपरवाइजर जी हक की बात करता है गार्ड के, ये मेरा जो है ना उसने टर्मिनेशन लेटर भिजवा दिया। हालांकि ये टर्मिनेशन लेटर भी 2 नंबर है, क्योंकि इस डेजिग्नेशन में पाकिस्तान लेबर के कानून के मुताबिक ये बंदा किसी को ना टर्मिनेट कर सकता है ना अपॉइंट कर सकता है, क्योंकि ये तो की अकाउंट होल्डर है। टर्मिनेशन के लिए या ओनर चाहिए या GM चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस पेपर के ऊपर ना इसके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना एक्ट 420, 468, 471 लगता है। हमारे रीजन के जो 130 गार्ड हैं गुजरांवाला शामिल करके, तो टोटल जो है ना अभी 600 गार्ड इनके पास है, जिसमें से 400 गार्ड कम कर रहा है, 200 गार्ड जो है ना वो डेफ है इनका। इनसे पूरे इस वजह से नहीं हो रहे, गार्ड इनके पास नहीं आते, ये लोगों का हक मारते हैं। जनवरी 2025 का मेरा एक गार्ड है मलकवाल ग्रेड पे, उसकी सैलरी इन्होंने खाई, अभी तक उनको नहीं दी, नहीं दे रहे हैं। हम पीट रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, बकाया जात किसी बंदे का नहीं दे रहे हैं। हालांकि इन्होंने ये भी हमारे साथ वादा किया कि जितना इनका 4 घंटे का ओवर टाइम बनता है ना, हम वो पे करेंगे। फिर इस जून में इसने वादा किया कि जून की सैलरी जो है आपकी सबकी 35,000 हो गई है, तो आपको अगर 1 महीना लेट हो गई तो एरियर समेत मिल जाएगी। अभी जब एरियर की और सैलरी की बात आई है, तो 22 तारीख को इसने कहा कि सबको आउट करो, सैलरी वैलरी मैं ना बढ़ाऊंगा ना मैं दूंगा। तो मुझे भी ये टर्मिनेशन लेटर उसने दे दिया कि आप इनकी सैलरी की बात करते क्यों हैं। तो मैंने तो ये लोग भर्ती किए हैं इस इलाके के हैं, ये तो मैं अगर इनको हक नहीं मिलता ये तो मेरे घर आ जाते हैं कि भाई साहब आपने हमारे साथ वादा किया था। तो गैपको काम के लिए भी ये हमारी गुजारिश है कि जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उसके साथ पहले उसका बिहेवियर देखें कि क्या ये शफाकत भट्ट जो है ना, ये गैपको को पता है कि ये 2018 का गैपको से डिफ़ॉल्टर है पहले मनारक कंपनी में। इसने उस टाइम की अभी तक, ये जो बंदे खड़े हैं इनमें से काफ़ी लोग हैं जिनकी अभी तक 2018 की सैलरी ये शफाकत भट्ट की तरफ जो है ना अभी तक बाकी है। ये डिफ़ॉल्टर है। फिर इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला, किस मिली भगत से मिला, सिक्योरिटी ब्रांच में से किस बंदे ने इसकी हेल्प की, हमारी समझ से बाहर है कि सिक्योरिटी ब्रांच में इसने मिल करके कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। हालांकि डिफ़ॉल्टर किसी भी इदारे का कोई बंदा डिफ़ॉल्टर उसको टक्कर। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ से मैं अपील करता हूँ कि ये जितने भी बंदे खड़े हैं ये सब जो है ना ये बूढ़े फौजी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानें वक़्फ़ की हैं, और अपने इनके अभी जो है ना पूरे आज़ाद जो है ना घुटने वगैरह ये पाकिस्तान के लिए छोड़ आए हैं सब कुछ। अभी इनकी सिर्फ सांसें बाकी हैं, वो भी ये पाकिस्तान के लिए देने के लिए तैयार हैं। तो इनके हकूक़ जो हैं उनका ख्याल किया जाए। ये आर्मी चीफ साहब से मैं स्पेशल अपील करता हूँ कि इस कंपनी को बैन करवाया जाए। ये कंपनी बिल्कुल सरासर चोर, मकार और फ्रॉड पे मबनी है। पिफर सिक्योरिटी कंपनी को मुकम्मल तौर पे बैन करवाया जाए। और 3-4 महीने से ये हमें सैलरी जो नहीं दे रही, हमारे घर के हालात बहुत मुश्किल हैं। बिजली वाला आ जाता है वो मीटर काट के चला गया, 10,000 मेरा बिजली का बिल आ गया। दूध वाला पैसे मांगता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे हालात इतने सीधा खासा था। सबसे गरीब महकमा ये है। मैं आर्मी चीफ से सिर्फ अपील करूँगा, क्यों हमने उनके मुताबिक नौकरी की है, वो हमारे दायरे के सरबराह हैं। मैं कारगिल की जंग में हिस्सा लिया, मैं कारगिल का गाजी हूँ, ये मेरे निशान है कारगिल। मैं आर्मी चीफ को दिखा सकता हूँ। इन लोगों ने जाने कुर्बान की हैं अपनी वतन पर, इनके लिए जुल्म हो रहा है। आर्मी चीफ से अपील है कि इनकी दादरसी की जाए, इन लोगों की, इस कंपनी से हमारा जो हकूक़ हैं वो हमें लेके दिए जाएँ। ये पिफर कंपनी है जिसने हमारे साथ जितना एग्रीमेंट किया था उस पर इसने अमल नहीं किया। 8 घंटे ड्यूटी का एग्रीमेंट था, ना इसने इदारे की तरफ से अमल दरामद करवाया, इसने बिल्कुल कोई काम पूरा नहीं किया। जब भी इसके सामने दरख्वास्त पेश करते हैं तो ये आगे से धमकी दे देते हैं हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। हम 12 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं और तनख्वाह ये हमें 28,000 दे रहे हैं। हालांकि इन्होंने जो हमारे इदारे जो गैपको है उसके साथ जो उन्होंने मुआहदा किया था, उस मुआहदे के मुताबिक ये गवर्नमेंट लॉ के मुताबिक सैलरी देने के जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर की है उसके हकदार हैं। और इन्होंने ये भी गैपको के साथ मुआहदा किया है कि अगर हम 5 तारीख से सैलरी जो है वो लेट दें तो फिर जुर्माना होगा 1,000 रुपया पर डे पर गार्ड। ये गैपको पर भी सवालिया निशान है कि उन्होंने इस इदारे को, इस कंपनी को क्यों नहीं पूछा। 1,000 रुपया पर डे इसका जुर्माना बनता था, लेकिन कंपनी ने नहीं पूछा। मैं जब ये कंपनी आई है तो इस कंपनी में था, तो उन्होंने कहा कि तनख्वाह जो है ना ये 27,000-28,000 रुपये आपको मिलेगी, बाद में आपको सेटल कर दिया जाएगा। उन्होंने अभी तक, हम रो रो के थक गए हैं, लेबर कोर्ट में भी आए हैं, उन्होंने कोई हल नहीं किया हमारा। 2-2 महीने 3-3 महीने हो गए हैं लेबर कोर्ट में तनख्वाह दी, दरख्वास्तें दी हैं,
इन्होंने कोई हल नहीं किया है। हम जब इनको से तनख्वाह मांगते हैं तो वो हमें कहते हैं कि हमारे पास जो है ना वो बहुत हैं गार्ड, आपको निकाल देंगे, आप शोर कर रहे हैं। मैं एक आज़ाद कश्मीर का रहने वाला हूँ, मेरे पास मैं यहाँ पे रहता हूँ, किराए पे रहता हूँ। कंपनी की रिहाइश होनी चाहिए, कंपनी की रिहाइश भी हमें नहीं दी गई है। हमें बैकवो वाले भी जो है ना वो धक्के मार कर निकालते हैं, कहते हैं इधर से निकल जाओ। हम कहाँ जाएं? हमें गरीब लोग हैं, बारिश होती है तो कुछ दाने भी होते हैं खाने के लिए, वरना कुछ भी नहीं होता है। मैंने 26 साल पाकिस्तान आर्मी में ड्यूटी की है और उसके बाद गुजारा नहीं हुआ तो मैंने सिक्योरिटी की ड्यूटी को ज्वाइन कर लिया है। मगर पाकिस्तान एक्ट के तहत, लेबर लॉ के तहत जो सैलरी हमें बताई जाती है वो हमें नहीं दी जा रही, जिससे हमारा गुजारा नहीं होता है। लिहाजा बरसरे इक़्तिदार लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस चीज़ को हाईलाइट किया जाए और जो हमारी सैलरी लेबर लॉ के तहत है वो हमें दी जाए। आज का हिसाब लगा लें कि आज 29 तारीख हो गई है, मेरी बैकग्राउंड के जितने लोग आपको नज़र आ रहे हैं इनको अभी तक सैलरी नहीं मिली है जो इनके साथ तय है। 22 सितंबर से हम लोग स्ट्राइक पे हैं। अफगान शरीफ से लेकर मलकवाल तक तमाम ग्रिड, कोई सिक्योरिटी नहीं है, करोड़ों अरबों की इंस्टॉलेशन है जिनका कोई वाली वारिस नहीं है। उसमें सर्कल ऑफिस गुजरात, सर्कल ऑफिस मंडी बाउल्दीन, ये सब उसमें शामिल हैं। खुदा ना करे तमाम गार्ड यहाँ पे हैं, कोई इंसिडेंट हो जाए उसका कौन जवाबदार है? कोई बंदा है जो कहे कि मैं उसका जवाबदार हूँ? नहीं, किसी को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अगर नुकसान होना है तो गवर्नमेंट का होना है। गवर्नमेंट फिर हम पे टैक्स लगाएगी कि जी आप इनको पैसे दें, हमने ये चीज़ खरीदनी है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि 12 घंटे की बजाय 8 घंटे ड्यूटी दी जाए और हमें लेबर लॉ के तहत तनख्वाह दी जाए। 1 अक्टूबर 2024 से लेकर आज तक ना इन्होंने 12 माह गुजर गए, इन्होंने तनख्वाह नहीं, एक दिन भी टाइम पे तनख्वाह नहीं दी। हर महीने की तनख्वाह जो है वो नीचे रख कर अगले महीने की 26-27 तारीख को तनख्वाह देते हैं। और आज तारीख हो गई है 29 सितंबर है। 29 सितंबर में आज बात कर रहा हूँ, आज तक हमें अगस्त की तनख्वाह नहीं मिली। 29 सितंबर हो गई, आज तक हमें अगस्त की तनख्वाह नहीं मिली। मेरी पुरजोर अपील है कि हमें ये जो लेबर कोर्ट वाले हैं, मौला अफसर हैं, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जनाब चीफ साहब, इनसे हमारी पुरजोर अपील है कि हमारी लेबर कोर्ट के लॉ के मुताबिक हमारी सैलरी जो हमें दिलवाई जाए और हमारे पिछले हकूक़ भी दिलवाए जाएँ। इनके एक साहब हैं, वो गुजरांवाले बैठते हैं, हम तो जानते नहीं हैं। जब हम उनको फ़ोन करते हैं वो कहता है जी मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। शफाकत भट्ट नाम है उसका। वो कहता है कि मैं तो जानते नहीं हूँ आपको। हमें अगर जानता नहीं है तो हमारे ऊपर मुसल्लत क्यों हुआ है? वो साइड पे हो जाए, हमारी तनख्वाह दी जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे, मेरे 5 बच्चे हैं और 5 स्टूडेंट हैं। 28,000 हमें देते हैं सैलरी, वो भी महीने की नहीं देते, 2-3 महीने बाद देते हैं। हमारा क्या कसूर है? हमारा यही कसूर है कि हम इस मुल्क पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और हमने मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत की है। 18-18, 20-20 साल हम सर्विस करके आए हैं। ग्लेशियर से लेकर कराची तक हमने नौकरी की है, तो हमें यही दे रही है गवर्नमेंट। मेरी पुरजोर अपील है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने कि खुदारा हमारे हकूक़ हमें दिलाए जाएँ। ये जो मेरे कैमरे में आपको बुजुर्ग नज़र आ रहे हैं ना, इन्होंने मुल्क की हिफाजत करते करते हुए कई जंगों में हिस्सा लिया है और अपनी जानों की परवाह किए बगैर अपने मुल्क की हिफाजत की है। तो यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि गैपको के जितने ग्रेड स्टेशन हैं वो 8 रोज़ से खाली पड़े हैं। करोड़ों रुपए के जो इनके बकाया जात हैं वो उनको अदा नहीं किए जा रहे। तो ये सवालिया निशान है उन अदारों पर जो हकूक़ की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं। ये भी तो मुलाजम हैं, ये भी तो पाकिस्तान के रहशी हैं। इन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए अपना दिन रात एक किया। New Groom collection in stores now. Visit your nearest Setis store. A complete family store.